बरसाना गांव के किनारे एक पुराना लेकिन बड़ा घर था, जहां बूढ़ा किसान हरिदास अपनी पत्नी जमुना और तीनों बेटों मोहन, सोहन और गोपाल के साथ रहता था। घर में खुशियां तो थीं, लेकिन अंदर ही अंदर स्वार्थ की हल्की आग भी सुलग रही थी, जिसे अभी कोई खुलकर नहीं देख पा रहा था। अब मेरी उम्र ढल चुकी है, हाथ पैर पहले जैसे नहीं रहे। सोच रहा हूं कि अपनी जमीन और खेत तीनों बेटों में बांट दूं, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। तुम ठीक कह रहे हो, पर ध्यान रखना, बंटवारे के साथ घर का प्यार भी बट न जाए। परिवार की शांति सबसे जरूरी है। बाबा, आप जैसा फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। हम आपके साथ हैं। सुनो जी, ये तो बहुत अच्छा मौका है। अगर अभी से सेवा दिखाएंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा हमें ही मिलेगा। हाँ, बात तो सही है। बाबा को खुश रखना होगा। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। अब आपकी हर जरूरत हम पूरा करेंगे। हाँ बाबूजी, अब तो आपको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ेगा, सब काम हम कर देंगे। बाबा, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जमीन बाद में भी मिल जाएगी। सच कहूं बाबा, आप हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। जहां एक तरफ राधा की बातें दिल से निकली सच्चाई थी, वहीं रेखा और लता के शब्दों में मिठास तो थी, लेकिन मन में लालच छुपा हुआ था। देख रही हूं मैं सबको। असली सेवा वही है जो बिना किसी उम्मीद के की जाए। अरे, ये राधा तो सच में सेवा कर रही है। अगर ये ऐसे ही करती रही तो सारा फायदा इसे मिल जाएगा। चिंता मत कर, हम उससे भी अच्छा नाटक करेंगे। हाँ, बस ध्यान रखना, ससुर जी के सामने हमेशा मीठा बोलना है और काम करते हुए दिखना है। और जब वो सामने ना हो तब आराम करना है, समझ गई? दूसरी तरफ राधा बिना किसी दिखावे के हर काम कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, सास ससुर की दवा देना और पूरे घर को संभालना। माँ कहती थी, सेवा दिल से करनी चाहिए, दिखावे से नहीं। जो भी मिलेगा भगवान की मर्जी से मिलेगा। राधा, तुम इतना काम करती हो, थक नहीं जाती? थकान तो होती है, पर जब अपने खुश होते हैं तो सब आसान लगता है। हरिदास चुपचाप ये सब देख रहा था, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। समय आने दो, सबकी असलियत खुद सामने आ जाएगी। क्या सोच रहे हो? बस यही कि इस घर की असली नींव कौन है। और इसी तरह घर के अंदर सेवा, स्वार्थ और सच्चाई का खेल धीरे धीरे शुरू हो चुका था, जिसका परिणाम अभी बाकी था। अगले ही दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले सब अपने अपने काम में लगे रहते थे, अब अचानक रेखा और लता बहुत ही सेवा भाव दिखाने लगीं। हर काम में जल्दी जल्दी हाथ बटाने लगीं, ताकि हरिदास और जमुना की नजरों में अच्छी बन सकें। बाबा, ये लीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए गरम दूध बनाया है। थोड़ा हल्दी भी डाली है, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अरे वाह, आज तो बड़ी सेवा हो रही है। पहले तो तुम इतना ध्यान नहीं रखती थी। बाबूजी, अब हमने सोच लिया है कि आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने देंगे। आखिर आप ही तो हमारे बड़े हैं। ये अचानक इतना बदलाव अच्छा है, पर समझ नहीं आ रहा क्यों। बाबा, आपकी दवा का समय हो गया है। पहले दवा ले लीजिए, फिर आराम कीजिए। राधा, तू तो हमेशा समय का ध्यान रखती है। भगवान तुझे खुश रखे। हाँ राधा, तेरी सेवा में सच्चाई है, तू कभी नहीं बदलती। रेखा और लता ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगी, लेकिन ऊपर से मुस्कान बनाए रखी। देख रही है, ये राधा हमेशा तारीफ बटोर लेती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा फायदा इसे मिल जाएगा। तू चिंता मत कर, हम इससे भी ज्यादा दिखावा करेंगे। बाबा को बस खुश रखना है। हाँ, थोड़ा और नाटक, और फिर देखना, जमीन का बड़ा हिस्सा हमारे नाम होगा। इसी दिखावे और चालाकी के बीच एक दिन दोनों खेत की ओर गईं। वहां की मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ छुपाया हो। अरे रेखा, इधर देख, मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा है, जैसे कोई चीज दबाई हो। हाँ, लग रहा है कुछ खास है। जल्दी से निकालते हैं।
दोनों ने बिना सोचे समझे मिट्टी को जोर से हटाना शुरू कर दिया। शायद कोई खजाना हो, अगर मिल गया तो किसी को बताएंगे भी नहीं। पहले निकाल तो सही, फिर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने मिट्टी को और जोर से हटाया, अचानक कुछ अंडे टूटने की आवाज आई। ये क्या हुआ? हमने क्या तोड़ दिया? अरे, ये तो अंडे लग रहे हैं। और ये देख, पास में सांप के निशान भी हैं। हे भगवान, ये तो नाग नागिन के अंडे थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। शांत रह, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। गांव वाले भी हमें दोष देंगे। हाँ, और अगर नाग नागिन ने बदला लिया तो? कुछ नहीं होगा, बस ये बात यही खत्म। किसी को एक शब्द भी नहीं बोलना। उसी समय थोड़ी दूर खड़ी राधा ने उन्हें देखा और उनकी घबराहट महसूस की। दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं राधा, बस मिट्टी खोद रहे थे, कुछ खास नहीं मिला। हाँ, तू चिंता मत कर, चल घर चलते हैं। राधा को उनकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ तो जरूर छुपा रही हैं, पर सच कभी ना कभी सामने जरूर आएगा। उधर रेखा और लता के मन में डर और लालच दोनों साथ साथ चल रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस कर्म का असर आगे क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद एक शाम हरिदास खेत से लौटते समय बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था, जिसे वो बड़े ध्यान से पकड़े हुए था। अरे, आज बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? आज रास्ते में एक साधु मिले थे, बहुत ज्ञानी लग रहे थे। उन्होंने मुझे ये 3 खास आम दिए हैं। आम? उनमें ऐसा क्या खास है बाबा? साधु ने कहा है कि ये साधारण आम नहीं है, जिसे भी ये मिलेंगे उसे संतान सुख जरूर मिलेगा। सच में बाबूजी, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, उन्होंने बड़े विश्वास से कहा और मुझे भी उनकी बात सच्ची लगी। तो फिर देर किस बात की, तीनों बहुओं में बराबर बांट देते हैं। जैसे ही ये बात रेखा और लता ने सुनी, उनके मन में लालच फिर से जाग उठा। अगर ये सच है तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सुन, अगर हम तीनों आम खुद खा ले तो फिर सारा फायदा हमें ही मिलेगा। बिल्कुल, और राधा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ, वो तो सीधी है, जो देंगे वही मान लेगी। रात होने का इंतजार किया गया। जैसे ही सब सो गए, रेखा और लता चुपके से रसोई में पहुंची, जहां आम रखे हुए थे। देख, सब सो चुके हैं, अब कोई नहीं देखेगा। जल्दी कर, कहीं कोई आ ना जाए। रेखा ने धीरे से कपड़ा हटाया और तीनों आम बाहर निकाले। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वाह, कितने मीठे लग रहे हैं, सच में खास होंगे। चल, ज्यादा मत सोच, जल्दी खा लेते हैं। दोनों ने बिना एक पल गवाए आम खाना शुरू कर दिया। अब देखना, किस्मत हमारी ही चमकेगी। हाँ, अब राधा को कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा की तरह पीछे रह जाएगी। कुछ ही देर में दोनों ने तीनों आम खत्म कर दिए। अब सिर्फ गुठलियां बची थीं। अब इन गुठलियों का क्या करें? यही राधा को दे देते हैं और कह देंगे कि उसके हिस्से में बस इतना ही बचा। ठीक है, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह जब सब एक साथ बैठे, राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, दीदी, वो बाबा जो आम लाए थे, मेरा हिस्सा कहाँ है? अरे राधा, हमने तो सोचा था कि सबको बराबर मिलेगा, लेकिन क्या करें, बस यही बचा है। हाँ, हम लोग तो रात में ही खा चुके थे। तुझे बुलाया भी था, पर तू आई नहीं। अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। शायद तू सो गई होगी। अब जो है यही ले ले। रेखा ने गुठली राधा के हाथ में रख दी। तू इसे ही खा ले, आखिर प्रसाद तो है ही। राधा ने एक पल के लिए गुठली को देखा, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, जो मिला वही सही। भगवान जो देते हैं उसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होता है। राधा, अगर तुझे बुरा लगा हो तो? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं खुश हूँ। राधा ने उस गुठली को भी भगवान का प्रसाद मानकर खा लिया, बिना किसी शिकायत के। देखा,
कितनी भोली है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, और यही उसकी कमजोरी है और हमारी ताकत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सच्चाई और सादगी कभी कमजोर नहीं होती और उनके इस लालच का परिणाम बहुत जल्द सामने आने वाला था। कुछ समय धीरे धीरे बीत गया। घर का माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी की किस्मत अपना खेल खेल रही थी। तभी एक सुबह जमुना के चेहरे पर अचानक खुशी झलक उठी। अरे सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी राधा माँ बनने वाली है। सच कह रही हो जमुना? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे घर में किलकारियां गूंजेंगी। राधा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा। पूरा घर खुशी से भर गया, लेकिन इस खबर ने रेखा और लता के चेहरे की रंगत ही बदल दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। हाँ, हमने तो वो सारे आम खुद खा लिए थे, फिर राधा कैसे? कहीं ये हमारे कर्मों का फल तो नहीं? दोनों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्हें अपने किए हुए हर गलत काम याद आने लगे। रेखा, हमें याद है ना, हमने नाग नागिन के अंडे भी कुचल दिए थे। हाँ, और फिर हमने वो बात छुपा भी ली और ऊपर से आम भी खा लिए। शायद यही हमारी सजा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दोनों के मन में पछतावा और डर दोनों बढ़ने लगे। वे हर समय चिंतित रहने लगी। हमने सिर्फ लालच में आकर सब कुछ किया और आज देखो, हमें कुछ भी नहीं मिला। और राधा, उसने बिना शिकायत के गुठली भी खा ली। शायद भगवान ने उसी की सच्चाई देखी। उधर हरिदास ने फैसला लिया कि अब राधा को पूरी तरह आराम दिया जाएगा। सुनो सब लोग, अब से राधा कोई भी भारी काम नहीं करेगी। उसे पूरा आराम चाहिए। हाँ, अब उसकी देखभाल हम सब की जिम्मेदारी है। बाकी घर का सारा काम अब तुम दोनों संभालोगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बाबूजी, जैसा आप कहें। हम सब काम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब वही रेखा और लता, जो पहले काम से बचती थीं, पूरे घर का काम करने लगी, सुबह से लेकर रात तक। रेखा, ये सब काम करना कितना मुश्किल है। पहले तो हम समझते ही नहीं थे। हाँ, और राधा ये सब बिना कुछ कहे रोज करती थी। हमने कभी उसकी कदर नहीं की। हमने सिर्फ लालच देखा और आज उसका नतीजा देख रहे हैं। राधा अब आराम कर रही थी, लेकिन फिर भी सबकी चिंता करती रहती थी। दीदी, अगर आप थक गई हैं तो मैं थोड़ा काम कर देती हूँ। नहीं राधा, तू आराम कर, ये सब हम कर लेंगे। हाँ, अब हमें अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई है। धीरे धीरे रेखा और लता के दिल में बदलाव आने लगा। अब वे सच में अपनी गलतियों को समझने लगी थीं। शायद भगवान हमें सुधारने का मौका दे रहे हैं। हाँ, और इस बार हमें सही रास्ता चुनना होगा। और इस तरह उनके अपने ही कर्म अब उनके सामने सच्चाई बनकर खड़े थे, जो उन्हें बदलने के लिए मजबूर कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले दिखावा, लालच और चालाकी थी, अब वहां समझदारी, जिम्मेदारी और सच्चाई ने जगह ले ली थी। रेखा और लता के व्यवहार में भी अब साफ बदलाव दिखने लगा था। लता, अब सच में समझ में आ गया है कि लालच का कोई फायदा नहीं होता। हमने जो किया वो बिल्कुल गलत था। हाँ रेखा, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, न ससुर जी की इज्जत की, न घर की शांति की और न ही राधा की सच्चाई को समझा। अब लगता है कि अगर हमने पहले ही दिल से सेवा की होती तो आज ये पछतावा ना होता। लेकिन अभी भी समय है, हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। उधर राधा, जो अब भी अपने स्वभाव के अनुसार शांत और सरल थी, दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी। दीदी, अगर दिल से काम करो और सच्चाई अपनाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। भगवान सब देखता है। राधा, तूने कभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, जबकि हमने तुझे कितना धोखा दिया। हमें माफ कर दे, हमने तेरा हक भी छीनने की कोशिश की। दीदी, परिवार में माफी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तभी हरदास वहां आ गया। उसने सबकी बातें सुन ली थीं।
आज तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि अब तुम सच्चाई समझ चुकी हो। बाबा, हमसे भी गलती हुई है। हमने अपनी पत्नियों का साथ दिया, बिना सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। हमें माफ कर दीजिए बाबा। अब हम सच में आपकी सेवा करेंगे, बिना किसी लालच के। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है। हरिदास ने सभी को पास बुलाया और प्यार से समझाया। मैंने शुरू से ही सब देखा था, कौन सच्चा है और कौन दिखावा कर रहा है। राधा ने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, और वही असली सेवा है। हाँ, राधा ने इस घर को जोड़ा है और अब तुम सब मिलकर इसे और मजबूत बना सकते हो। जहां तक जमीन का सवाल है, वो मैं तीनों बेटों में बराबर बांटूंगा। लेकिन याद रखना, इज्जत, प्यार और विश्वास कभी बांटे नहीं जाते, वो कमाए जाते हैं। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब हमें सब समझ में आ गया है। हम वादा करते हैं कि अब इस घर में कभी कोई लालच या झगड़ा नहीं होगा। रेखा और लता अब सच में बदल चुकी थीं। उनके चेहरे पर अब बनावटी मुस्कान नहीं, बल्कि सच्ची शर्म और सुधार की झलक थी। आज से हम दिल से इस घर की सेवा करेंगे, बिना किसी उम्मीद के। और राधा, तू हमारी छोटी बहन जैसी है। अब हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। परिवार वही होता है जहाँ प्यार, विश्वास और सच्चाई हो। और आज ये सब इस घर में वापस आ गया है। जमुना ने सबको गले लगा लिया और पूरे घर में एक नई शुरुआत की खुशबू फैल गई। आज से ये घर फिर से एक हो गया और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे उस घर में फिर से हंसी, प्यार और खुशियां लौट आईं। अब वहां कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन और सच्चाई थी। और इस तरह कर्मों का फल सबको मिला, किसी को सबक के रूप में और किसी को खुशियों के रूप में।